प्यारे बच्चों, मैं विपुल कुमार पांडे गुरुकुल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं संख्या पद्धति के एक विशेष भाग को लेकर आया हूं जिसका नाम है इबारती प्रश्न, वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है? आप क्लास 6 या 7 से देखे होंगे कि कुछ ऐसी क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें आपको दिक्कत होती थी। जैसे हम 2 अंक की संख्या के बारे में भी बताए थे, तो उसमें भी वर्ड प्रॉब्लम ही कहा जा सकता है क्योंकि वहां x और y का प्रयोग किया गया था। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस टाइप के प्रश्न आपसे कहां मुलाकात हुई होगी। आपसे इस टाइप के प्रश्नों की मुलाकात बचपन में आपसे बड़े बुजुर्ग एक टाइप के क्वेश्चन पूछते थे। अब देखिए, क्वेश्चन याद आ जाएगा आपको, या बच्चे भी आपसे आपस में बात करते थे। क्वेश्चन था कि मन में कोई संख्या ले लीजिए, उसको 3 से गुणा कर दीजिए, अब 2 घटा दीजिए, अब 5 से भाग दे दीजिए। कहें आंसर कितना आया, कहें 2 आया। वो आप लास्ट में आपसे पूछेंगे कि आंसर कितना आया, 2 आया। तो आप मन में क्या संख्या लेकर चले थे उसके बारे में वो तुरंत बता देते थे। आइए उसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं एक मेथड से। देखते हैं, प्रश्न आपसे क्या था कि मन में एक संख्या ले लीजिए, तो तुरंत क्या जो संख्या कहें वो अज्ञात राशि थी उसको मान लीजिए। माना कि वह संख्या क्या है, x है। अब क्या कहे थे, संख्या में 4 से गुणा कर दीजिए। 4 से गुणा कर दिए, 4 से कहे थे 3 से, चलिए 4 से गुणा कर दिए, तो 4 से गुणा कर दिए। 2 घटा दीजिए, 2 घटा दीजिए, आ गया। 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दे दीजिए। अब आपसे कहें कि आंसर कितना आया, तो कहें आंसर हमारा 2 आ गया। अब आप मन में क्या संख्या लेकर चले थे उसके बारे में हम बता सकते हैं। कैसे? सबसे पहले पक्षांतर का नियम समझिए। पक्षांतर करने का नियम बीजगणित में समझ लीजिए कि अगर इस तरफ प्लस है और बराबर के उस तरफ जाना है तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, प्लस माइनस हो जाएगा। हाँ, अगर उस तरफ माइनस है इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर गुणा है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग हो जाएगा, और भाग है तो इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो बराबर से इधर उधर जाने पर आपको पेनाल्टी देनी पड़ेगी। जैसे गंगा नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, तो पुल पर ऊपर से जाते हैं तो आपको कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है। तो वो आप पैसा जेब में है तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात माइनस हो जाएगा। अगर यहां देखिए 5 से भाग हुआ है, पूरे क्रम में अगर पूरी राशि की बात करें तो 5 से भाग हुआ है तो यहां जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 4x - 2 बराबर 5 गुणित 2, तो 5 दूना 10। अब देखिए, x को अकेले रखना है क्योंकि x ही हमारा सारा काम बिगाड़ रहा था या बनाएगा भी। तो 4x - 2 इधर जाएगा तो 10 + 2 बराबर 12। अब 4x बराबर 12, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हुआ है तो इस तरफ जाएगा तो भाग, तो 4 × 12। मैं आपको बता सकता हूं कि आपने मन में वो संख्या 3 लिया था। मन में वो संख्या क्या थी आपकी, 3। आपको विश्वास ना हो तो शुरू से ही प्रश्न वो वीडियो को पीछे ले जाइए और मन में संख्या 3 लेकर देखिए, आपका आंसर यहां 2 ही आएगा। और जिस प्रक्रिया में हम कहेंगे उसी प्रक्रिया में, यानी 4 का गुणा करिए, फिर 2 घटाइए, फिर 5 से भाग दीजिए, जो आंसर आए वो 2 पक्का। तो वो संख्या क्या होगी हमारी, 3 होगी। ठीक, आज हम ऐसे टाइप के ही प्रश्नों की चर्चा करेंगे। आपको बता दें, इसका कोई विशेष नियम नहीं है। इस टाइप के प्रश्न करने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेरी बात, जो प्रश्न में पूछा जाए वही मान लीजिए और प्रश्न जैसे कहे वैसे चलिए। इबारती प्रश्न का मूलभूत नियम ये है, आपको मैं लिख भी दे रहा हूं। जो आवाज से समझ पा रहे हैं समझ लेंगे, और नहीं मैं लिख दे रहा हूं। क्या? अच्छा, ये गणित में नियम नहीं है। हाँ, हम अपने हिसाब से ट्रिक बनाते हैं। तो ये मेरा ट्रिक है कि प्रश्न में जो पूछा जाए वही मान लेते हैं, और प्रश्न के शर्त के अनुसार
क्या करते हैं, हल करते हैं। हल करने का मतलब है समीकरण निकालते हैं और समीकरण से उस चर का मान निकालते हैं। तो देखिए यहां कुछ नियम समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, एक ट्रिक टाइप का है, ट्रिक समझ सकते हैं इसको कि हर प्रश्न में हम इस तरीके से करेंगे। अभी जो हम कुछ प्रश्न लेंगे, टॉप 20 क्वेश्चन, स्पेशल 20 क्वेश्चन लेंगे, उसमें हम नियम के साथ साथ ऑप्शनल क्वेश्चन देखेंगे, ऑप्शन को देखकर सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस टाइप के प्रश्न करने के लिए, 2 अंकी संख्या के टाइप के प्रश्न को हल करने के लिए ऑप्शन सबसे बेस्ट मेथड होता है। ऑप्शन को देख के उसको बोलते हैं HNT मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, यानी सीधा मारिए, लग जाए तो लग जाए, नहीं ना लग जाए कोई बात नहीं। ठीक, तो प्रश्न में जो पूछा जाए वही मान लेते हैं और प्रश्न जैसे कहे उसी के शर्तानुसार चलते हैं। जैसे अब कुछ प्रश्नों पे आते हैं। जैसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। प्रश्न है किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है तो प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाए और फिर भागफल में मूल संख्या घटाई जाए तो शेष फल क्या होगा। प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, देखते हैं। चलिए, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, सबसे पहले वो संख्या हम मान लेते हैं माना संख्या x है। पहले हम मेथड से करा देते हैं, फिर ऑप्शन से कराते हैं। माना संख्या x है। फिर प्रश्न में क्या कहा गया, किसी संख्या को 2 से गुणा करके, संख्या को 2 से गुणा किया और 16 जोड़ दिया, जोड़े तो प्लस, ठीक, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया गया, लीजिए 2 से विभाजित कर दिए, और कुछ, और फिर भागफल में मूल संख्या घटा दीजिए। मूल संख्या क्या थी, x, जो आया है उसमें से x घटा दीजिए, और कुछ, तो शेषफल क्या होगा। यानी यही रिजल्ट आपसे पूछ रहा है। आपको रिजल्ट बता दें, 8 आएगा। देखिए कैसे, मैं तो मन ही मन कर लिया भाई। अच्छा, आप यहां से भी कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लीजिए। कॉमन का मतलब होता है भाग देना। यहां भाग देंगे तो x बचेगा, यहां 2 से भाग देंगे तो 8 होगा, बटे 2 माइनस x, यही आपका शेष है जो आपको शेष निकालना है। ठीक, तो यहां से शेष आपका मिलेगा कैसे, 2 से 2 कट जाएगा, x प्लस 8 बचा। अब देखिए, गेहूं में चावल नहीं जुड़ता, हम तो केवल गेहूं चावल में ही बीजगणित खत्म कर देंगे। x में 8 नहीं जुड़ेगा, x की कहानी x के साथ होगी, तो x में से x गया 0, कुछ नहीं, तो आपका शेष कितना आया, 8। ऐसे कुछ लोग ऐसे काटते भी हैं, काटने का गणित में कोई नियम नहीं है। ठीक है, शेष कितना आएगा, 8, तो आंसर आपका 8 बन जाएगा। ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट तब तक लेते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 4 आता है, संख्याएं होंगी। ऑप्शन है 30, 102, 40, 112, 24, 96, 32, 128। सर्वप्रथम आपसे हम क्या कहते थे, संख्याएं होंगी। 2 संख्याएं हैं, तो 2 संख्याएं हैं तो मान लीजिए, माना दोनों संख्याएं, माना दोनों संख्याएं क्या हैं, पहले नॉर्मल मेथड से करिए। माना दोनों संख्याएं x तथा y है। अच्छा, x तथा y है, तो दोनों का अंतर कितना है, 72 है। तो हम मान लेते हैं x बड़ा है और y क्या है, छोटा है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा आपका, अंतर का मतलब है बड़ा माइनस छोटा, 72। दूसरी कहानी में कहा गया है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 आता है। तो हमेशा जानिए कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दी गई होगी। तो बड़ी संख्या क्या है, x है, छोटी संख्या y है, दोनों भाग देने पर भागफल 4 आता है। तुरंत देखिए x बराबर कितना आ गया हमारा, 4y, 4 का गुणा हो जाएगा। ये उठा के यहां रख दीजिए, 4y माइनस वाई बराबर 72। हल करते चलिए, 4y में से y गया, 3y बराबर 72। तो 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, यानी y बराबर कितना आ गया, 24। यानी छोटी संख्या क्या है, 24। तो बड़ी संख्या क्या होगी, 4 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पे y का मान रख दीजिए, y का मान 24 है, यहाँ रख दीजिए 24। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, x 96 आ गया। तो 24 और 96 जो होगा वही होगा। कहाँ है भाई, 24, 96, ऑप्शन नंबर सी सही है। इस मेथड से हम कर सकते हैं। ठीक,
अच्छा, इसमें एक मेथड और अप्लाई कर सकते थे हम यहां पर ही, अनुपात का नियम जिसको हम बोलते हैं। तो अनुपात से भी हम कर सकते थे यहां से। देखिए ध्यान से, जैसे x बटा वाई बराबर 4/1 कर सकते हैं। तो हम मान लें कि x 4 है और y 1 है, तो हमारा दोनों का अंतर क्या हुआ, बड़ा माइनस छोटा, तो 4 - 1 अंतर क्या हो जाएगा हमारा, 4 - 1 यानी 3। अब ये जो 3 है वो किसके बराबर है, अंतर कितना है, 72। तो क्या है, 3 किसके बराबर है, 72 के। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 72/3 बोले तो 24। 1 भाग यानी जो छोटा वाला है वो 1 है और दूसरा वाला क्या है, 4 है। ये देखिए ऊपर वाला 4 है, नीचे वाला 1 है, और दोनों का अंतर कितना है, 3। अंतर कितना है, 3 है। अब इसी 3 को 3 72 के बराबर है, तो 1 24 के बराबर होगा, तो 4 कितने के बराबर होगा, 4 का गुणा कर दीजिए, 24 × 4 बोले तो 96। तो 24 96 ऐसे भी आ गया बिना यक्स माने। जिनको यक्स से बीमारी है वो इसको इस मेथड से भी कर सकते हैं। देखिए अब आते हैं सबसे जबरदस्त मेथड, जिसका नाम है ऑप्शनल मेथड। ऑप्शनल मेथड क्या होता है, बहुत तेजी से लगता है ऑप्शनल मेथड। ऑप्शनल मेथड में देखिए ध्यान दीजिए, प्रश्न में कहा गया है दूसरी शर्त देखें, एक संख्या को दूसरे संख्या से भाग देने पर भागफल 4 आता है। भागफल कितना आता है, 4 आता है। मतलब जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या के 4 गुनी है, यही मतलब है। तो 3 × 4 = 12, 120 होता है, नहीं है। 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 160 होता है, नहीं है। 24 × 4 = 96, ये है। आइए इसको भी चेक कर सकते हैं, हो सकता है पहली दूसरी शर्त को फॉलो कर रहा हो। गुणित 4 करें, 4 दूनी 8 और 4 3 12, देखिए 50-50 हो गया। ये दोनों नहीं हुए, यही होंगे। अब पहली शर्त देखिए, दोनों के अंकों के संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 72। अगर हम देखें कि 128 में से 32 घटाएं तो कितना आएगा, 8 में से 2 गए 6, 12 में से 3 गए 9। देखिए 96 आ रहा है अंतर, लेकिन हमको अंतर कितना लाना है, 72। अगर ये कटा तो पक्का ये होगा, इसको तो मुझे चेक करना भी नहीं। आइए चेक भी कर देते हैं। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 2 गए 7, देखिए अंतर आया आपका 72। तो ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन बहुत तेजी से हो जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है हमारा, यदि किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 20 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाने पे प्राप्त होती है, तो वह संख्या क्या थी। फिर से वही कहानी हमारी होगी क्या, कि माना वह संख्या x है, माना वह संख्या x है। तो जैसे प्रश्न कहा गया है किसी संख्या का दुगुना करके, तो x का दुगुना कर दीजिए, 20 जोड़कर 20 जोड़ दीजिए, वही संख्या प्राप्त होती है। अब एक नई संख्या मिल गई है, वही संख्या प्राप्त होती है जो उस संख्या को 8 से गुणा करने पर, उसी संख्या में 8 से गुणा करने पर, गुणनफल में 4 घटाने पर, गुणनफल में 4 घटाने पर प्राप्त होती है। यानी ये जो पहले संख्या प्राप्त हुई थी और जो बाद में प्राप्त हुई दूसरी शर्त के अनुसार, दोनों संख्याएं एक ही हैं। इसके आगे प्रोसीड करते हैं। आगे x वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाइए और बिना x वाले को एक तरफ। तो जब यहां 20 है तो 20 ही रहेगा, -4 है इस तरफ आएगा, +4 हो जाएगा। यहां 8x है, अब जैसे 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां तो देखिए कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है, यहां कुछ नहीं चिन्ह है तो प्लस है। तो ये +8 और -2 कितना हो जाएगा, 6x। 20 और 4 24, तो 6 चौक 24, 4 बराबर x, यानी x हमारी संख्या क्या है, वो 4 है। ठीक है, आइए दूसरे मेथड से करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहें। ठीक, आइए इसको दूसरे मेथड से करते हैं। कौन से मेथड, ऑप्शनल मेथड से। ऑप्शन से ही शर्त लगाते चले जाइए हर ऑप्शन पे। देखिए पहले ऑप्शन पे करते हैं, किसी संख्या का दुगुना करके, तो इस संख्या का अगर लेंगे तो हम क्या मिलेगा, हमको इसका दुगुना करिए एक तरफ, तो गुणित 2 तो 4 मिलेगा, 2 दूनी 4, 20 जोड़ दीजिए, 20 जोड़ दिए, कितना मिला हमको, 24 मिला। इधर से आइए 8 का गुणा करिए, 8 दूनी 16, और कितना घटाना है इसमें,
4 घटा देना है, तो कितना मिला 12। क्या 24 और 12 बराबर हैं? नहीं, तो बराबर नहीं है। अब देखिए एक बार करेंगे आप तो आपको दिमाग में फीड कर जाएगा। क्या दुगुना करिए, 3 दूनी 6, 20 जोड़िए 26, इधर से 26 आया। अब दूसरी शर्त के अनुसार चलिए, 8 का गुणा करिए, 4 से घटाइए, 8 तिरिक 24, 4 घटाइए, आया कितना 20। 20 क्या 24 के बराबर है? नहीं, काटिए। 4 का देखिए, 4 दूनी 8, 8 में 20 जोड़िए 28, 28 है। पहली शर्त से 28 है। दूसरी शर्त पे देखिए, 8 चौक 32, 32 में से 4 घटाइए 28, देखिए दोनों में बराबर आ गया, दोनों में बराबर आ गया। आंसर यही सही है। 6 को भी चेक कर सकते हैं, बाकी आंसर तो है नहीं, अभी आप उस मेथड से किए ही थे। तो 6 दूनी 12, 12 और 20, 12 20 जोड़ लीजिए 32 आ जाएगा एक तरफ से। दूसरी तरफ से क्या आएगा? 8 का गुणा करिए, 4 से भाग करिए, 4 घटा दीजिए, तो 8 छक 48 और 4 घटाइए 44। तो क्या 44 32 के बराबर है? नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 225 मीटर लंबे बाड़े में कुल 26 पेड़ लगे हुए हैं जिनके बीच दूरी बराबर है। बाड़े के प्रत्येक किनारे पर एक पेड़ है, बाकी बीच में लगे हुए हैं। बताओ कि 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है। इस प्रश्न को बताने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि अगर एक लाइन में एक रेखा पर n व्यक्ति खड़े हैं, n व्यक्ति छोड़िए 10 व्यक्ति खड़े हैं, तो मैं आपसे पूछूं कि इनके बीच में जगह कितनी होगी। एक आदमी यहां इस किनारे पर खड़ा होगा, ठीक है, और एक आदमी यहां खड़ा होगा, तो इनके बीच में जगह कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जगह गिनिए, इनके बीच में स्पेस कितना है। तो जैसे मान लीजिए यही पेड़ ही हुए, तो कितने हैं? अगर हम 10 पेड़ लिए हैं, यहां 10 पेड़ ले लेते हैं, ये पेड़ जैसे नहीं दिख रहे हैं वैसे आप घुमा लीजिए, 10 पेड़ बना लीजिए, ठीक है, 10 पेड़ बना लीजिए। तो 10 पेड़ों के बीच में कितना जगह होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ध्यान दीजिएगा 10 पेड़ है तो 9 स्थान खाली होगा। आपको रीजनिंग में भी यही चीज सिखाई जाएगी कि अगर 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं तो एक कम जगह इनके बीच में खाली होगा, एक कम, जितने भी रहेंगे उससे एक कम। तो यहां पर भी वही ट्रिक लगाने की आवश्यकता है कि मान लीजिए ये 225 मीटर लंबा एक बाड़ा है, तो लंबे बाड़े में यहां से लेके यहां तक मान लीजिए पेड़ लगे हुए, तो एक इस किनारे पे एक इस किनारे पर, बीच में कुछ भी लगे हो सकते हैं। तो इसकी लंबाई कितनी है? 225 मीटर। अच्छा, कुल कितने पेड़ लगे हुए हैं? 26 पेड़ हैं, तो इनके बीच में जगह कितना होगा? एक कम, 26 माइनस 1 यानी 25 स्थान होगा, और 25 स्थानों को 225 को 25 से भाग दे देंगे, अर्थात चूंकि स्थानों की संख्या ज्ञात करनी है ना, तो 25 स्थान से हम भाग दे देंगे। तो 225 भागे 25, 25 9 225, तो कितना आया? प्रत्येक कितने मीटर का है? 9 मीटर का। यहां से भी ये समझ सकते हैं कि हर एक की x लंबाई है, हर एक की x लंबाई है। चूंकि लंबाई क्या है? x बराबर है, तो ऐसे कितने होंगे? 25। तो क्या होगा? 25x बराबर कुल लंबाई कितनी है? 225। तो यहां से x बराबर 225 बटा 25, 25 9, तो x बराबर 9 मीटर आ जाएगा। तो ये रहा प्रश्न आपका x या मानकर, अर्थात उसमें दिए गए चर के आधार पर संख्या का मान ज्ञात करना। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तुगुनी से एक घटाव कम है। यह श्रृंखला की प्रथम 2 संख्याएं 2 और 5 हैं, तो चौथी संख्या क्या होगी? तो चौथी संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो सर्वप्रथम इस टाइप के प्रश्न को हम रीजनिंग से भी हल कर सकते हैं, और या फिर इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माना चौथी संख्या क्या होगी? x होगी,
माना चौथी संख्या x होगी जो पूछा जा रहा है, तो x कहीं यहां पे रहा होगा। अच्छा, इससे पहले कोई संख्या रहेगी 2 और 5 रही है और एक जगह तीसरी संख्या खाली है। तो अब देखिए जरा ध्यान से, चाहे इधर से चले चाहे इधर से चले कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम यहां से चलते हैं, पीछे से आते हैं, यहां कोई संख्या y रही होगी, मान लेते हैं अपने आप से, तो क्या रहा होगा कि अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की, जो अगली संख्या मान लीजिए x है, वो क्या होगी अपनी पूर्ववर्ती संख्या y की क्या होगी, तिगुनी से घटाओ एक कम होगी, एक घटाओ कम होगी। कम के लिए घटाना होता है, ज्यादा के लिए जोड़ होता है, तो एक कम होगी। अच्छा, फिर अगर हम y को देखें तो ये तो कहानी x के साथ बनी है। अगर y को देखें तो क्या होगा, y बराबर इसकी तिगुनी करिए, 3 गुणित 5 माइनस 1, तो 5 तिहाई 15 में से 1 गए 14। अब इसी 14 को यहां पर रख दीजिए तो x आपका आ जाएगा। देखिए 5 तिहाई 15 में से 1 गए 14, तो 3 गुणित 14 माइनस 1, 14 28 चौथिक 42, 42 माइनस 1 यानी 41। वो संख्या क्या है, 41 है। तो देखिए हम यहां एक्स वाई का प्रयोग करके ऐसा किए हैं, हम बिना एक्स वाई के प्रयोग के भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए बिना एक्स और वाई के किए डायरेक्ट संख्या से हम देखते चले जाएं, इसको रीजनिंग में ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये संख्या 2 है, अगली संख्या 5 है, अगली संख्या नहीं पता, अगली संख्या नहीं पता, हमको चाहिए यहां वाली संख्या, चौथी संख्या। कौन सी संख्या, चौथी संख्या। देखिए ये संख्या क्या है, तिगुनी से एक कम है। यहां शर्त न दी होती तब पर भी हम इस तरीके से क्रम में कर सकते हैं, लेकिन एक और संख्या दी हुई होती तो गुणित 3 माइनस 1, 2 तिहाई 6 में से गए 5, गुणित 3 माइनस 1, 5 तिहाई 15 माइनस 1 14, और गुणित 3 माइनस 1, यही सर 28 चौथिक 42 में से 1 गए 41। आंसर आ गया आपका 41। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। आइए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशतता निकालनी है। देखिए प्रतिशतता तो हमारा अगला टॉपिक होगा, परंतु थोड़ी सी बात आप समझिए कि प्रतिशत का अर्थ ही होता है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, और प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति माने 1 और शत माने 100। यानी जो भी चर्चा होती है वो हमारी किस पे बात होती है, 100 पे बात होती है। यानी कोई 100% है, इसका मतलब वह पूर्ण है। हाँ इसकी बात ये होगी कि 100% कोई होता नहीं ठीक है। हाँ दूसरी बात आप याद रखिएगा कि x प्रतिशत का मतलब होता है x बटा 100। अभी आगे आने वाले कुछ क्वेश्चंस में भी इसका प्रयोग किया जाएगा। चलिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं 100 और 100 से दो संख्याएं अलग अलग निकाल लेते हैं। एक 30% कम है तो यानी 100 में से 30 कम हुआ 70, हम लिख दे रहे हैं -30%, इधर -37%। दूसरी संख्या 37 कम होगी तो कितनी हो जाएगी, 63। अब प्रश्न में कहा गया है जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितनी प्रतिशत कम है, यानी जो 63 है वो 70 से कितने प्रतिशत कम है। वैसे हम ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, कितने प्रतिशत कम है। तो डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसका अगर हम 10% देखें, इसका अगर हम 10% देखें तो कितना होगा 7। भाई 100% इतना है, 100% इसका, ये पहली संख्या जो 100% में है इतनी है, तो इसका 10% कितना होगा, क्यों 10%, इसका 10वां भाग दशांश, तो 10 से भाग दे दिए तो कितना आया 7। 7 में ये इससे कम कितना है, 7 ही तो कम है, 7 मतलब 10% कम है। अगर प्रतिशत के रूप में देखें तो 10% कम है। हाँ एक दूसरा मेथड अगर हम देखें कि इनके बीच की हम कमी निकाल लेते हैं, तो वहां प्रतिशतता में एक सूत्र का प्रयोग किया जाता है, कितना 7। तो हम कमी निकाल लेते हैं, तो कहते हैं प्रतिशत कमी या कम बराबर कम गुणित 100 बटे प्रारंभिक मान, ये सूत्र चलता है। तो कम कितना है 7, 100 बटा प्रारंभिक मान, जो बेस है जहां से चल रहे हैं वो है 7, तो 7 धम्मा 70 और एक जीरो काट दीजिए, 10% आंसर आ गया। अर्थात
63 जो है वो 70 से क्या है 10% कम है। हाँ, इसका प्रयोग केवल प्रसन्नता को समझने के लिए है। अभी आगे आने वाले प्रश्नों में इसका हम प्रयोग देखेंगे। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। आइए बच्चों, अगले प्रश्न पे आते हैं। वह संख्या कौन सी होगी जिसका 40% 20 होगा? 40, 20, 50 या 70? तो हम सबसे पहले तो यही मान लेते हैं, एक्स वाले मेथड से करना चाहते हैं तो लिखेंगे क्या? माना वह संख्या एक्स है, एक्स है, फिर एक्स का 40%, एक्स का 40% बराबर कौन है? 20 है। तो सिंपल सी बात है, का मीन्स गुणा ही होता है, 40 और प्रतिशत हटा 100 से भाग। आपको बताए थे x प्रतिशत अगर है तो उसको x/100 कहते हैं। तो 100 कितना है? 40% है, 40/100, यानी प्रतिशत हटा 100 से भाग, प्रतिशत लगा 100 से गुणा। 1 0 काट दीजिए। अच्छा, 4 से 4 पंचे 20, यानी x क्या होगा? 10 से गुणा कर दीजिए 5 में, 10 गुणित 5 बराबर 50। तो आपका आंसर आ गया, वह संख्या क्या है? 50 है। आइए ऑप्शन से करते हैं। मैं आपसे यह कहूं कि अगर 40 का 40% निकालें, कितना होगा? 40 का 40% 16 होगा। क्यों? 10% इसका 4 होगा, 10% इसका 4 होगा, और 40% कितना होगा? 16 होगा। तो ये तो है नहीं। इसका 10% 2 होगा, और 40% कितना होगा? 8 होगा। ये भी नहीं होगा। इसका 10% 5 होगा, 40% क्या होगा? 5 चौक 20 होगा। यही है। आइए इसका भी देख लेते हैं। इसका 10% 7 होगा, और 40% इसका 28 होगा। 28 तो है नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। तो मन ही हम कर सकते हैं, इसका एक्स से भी नहीं कर सकते, मन ही मन प्रश्न को हल कर सकते हैं। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट बेटा आप लोग लेते रहें कंटिन्यूअस। आइए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। क्या है अगला प्रश्न? एक संख्या के 3/5 के 60% का 20% 40 है, उस संख्या के 9/1000 का 20% क्या होगा? देखिए, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने में लंबे होते हैं, होते बहुत आसान है। एक संख्या के, उस संख्या के बारे में ही पूछा गया है ना, तो बार बार उस संख्या के बारे में हम नहीं जानते, तो वह संख्या क्या मान लेंगे हम? वह संख्या हमारी x है। देखिए, x का 3/5, तो का 3/5 का 60%, का 60%, का 20% बराबर कितना है? 40 है। जो भी ये सब कहानी आ रही है x के साथ, वो क्या है? 40 है। अब जहां जहां प्रतिशत हटेगा क्या हो जाएगा? बटा 100 हो जाएगा। मैं पिछली लाइन में ही लिख सकता था 60/100, लेकिन चलिए, अगर आपको यहां से आसानी है तो मैं एक बार और लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके 0000 कट जाएंगे। अच्छा, इधर से देखें क्या हो सकता है? हाँ, 2 से काट दीजिए, इधर 20 हो जाएगा, और 2 से और काटना चाहते हैं तो 2 तिहाई 6, 10 हो जाएगा। और कुछ तो बचा नहीं। तो x का 9 कितना? 500, 3 त्रिका 9 और ये 500 बराबर कितना है? 10। जरा ध्यान दीजिए, हमको चाहिए क्या? 9/1000। तो 1000 क्या होगा? दोनों तरफ अगर हम 2 से भाग दे दें तो कहानी बन सकती है हमारी। अगर हम दोनों तरफ क्या करें? 2 से भाग दे दें, तो यहां 2 से भाग देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे x का 9/1000, और यहां 2 से भाग देंगे तो 10/2। तो ये कहानी हमको मिल जाएगी। क्या? x का 9/1000 कितना आया? 5। अब देखिए, जो भी आएगा वो 5 है, और 5 का 20%। अब देखिए, 5 का 20% जो संख्या आया है, यही तो है हमारा संख्या का 9/1000, और 5 का 20% कितना आएगा? 5 गुणित 20/100। 20 पंचे 100, 5 5 कट गया, 1 आया ऑप्शन से। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्यारे बच्चों आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा,
ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, झुंड के वर्गमूल का दोगुना पहाड़ों पर चला गया, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए, बताओ ऊंटों की कुल संख्या कितनी थी। एकदम आसान है अगर हम जनरल मेथड से करें तो, ठीक है। साधारण मेथड से करें, साधारण मेथड जो हमारा है वो यक्स मानकर है, साधारण विधि। आइए सबसे पहले मान लेते हैं, माना कुल ऊंटों की संख्या, कुल ऊंटों की संख्या x है, x भी मान सकते हैं, क्योंकि यहां लिखा गया है झुंड के वर्गमूल लिखा हुआ है, तो हम शुरू से ही झुंड के संख्या क्या मान ले, x²। आसानी होगी, वर्ग अगर हम संख्या रखेंगे तो आसानी होगी हमको। सबसे पहले क्या कहें, ऊंटों के एक झुंड का 1/4 भाग जंगल में देखा गया, यानी जंगल में कितने हैं, x²/4। अच्छा, पहाड़ पर कितने हैं, पहाड़ पर हैं झुंड के संख्या का वर्गमूल का 2 गुना, जितनी संख्या है उसके वर्गमूल का 2 गुना। अच्छा, शेष 15 ऊंट नदी के किनारे, यानी नदी के किनारे कितने देखे गए, 15। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा, झुंड की कुल संख्या, झुंड में ऊंटों की कुल संख्या प्राप्त होगी, क्या, x²/4 प्लस, अच्छा x² का वर्गमूल क्या होगा, +-x होता है, लेकिन ऊंटों की संख्या माइनस में नहीं लेके हम प्लस में लेते हैं, ठीक है। 2x + 15 बराबर कुल ऊंटों की संख्या कितनी माने हैं हम, x²। देखिए ध्यान से देखिए, अगर हम दोनों पक्षों में क्या करें, 4 से गुणा कर दें तो कुछ कहानी बन सकती है। तो यहां 4 से गुणा करेंगे तो x², 4 से गुणा करने पर तो यहां x², 4 दूनी 8x और 15 चौका 60 बराबर 4x²। अब x² इधर जाएगा, आप जानते ही हैं जनरल मेथड है तो लंबा होगा ही, x² इधर जाएगा 3x², 8x इधर जाएगा -8x और 60 उधर जाएगा तो -60 बराबर 0। अब इसमें देखिए हल करिए, ऐसा मान आए, x का मान आ जाए, वही आपका यहां से मिलेगा मान, क्या होगा हमारा, हाँ थोड़ा देख लीजिए कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। ऊंटों की संख्या x², जंगल में कितने गए, x²/4, पहाड़ पर 2 करनी में x² और नदी पे 15, सबको जोड़ दिए, ठीक है, पूरी ऊंटों की संख्या आ गई। तो x² 8x, 15 चौका 60, 4 तो घटा भी दिए, सही है, 4 दूनी 8, हाँ ठीक है। अब इसको हल करते हैं, 60 और 3 का ऐसा खंड करिए घटाने पर 8 आवे, 60 और 3 का खंड कर लीजिए, बगल में कर लीजिए, 60 गुणित 3 खंड करिए, 60 के खंड कर सकते हैं, 20 तिहाई 60 और ये 3 है। अब 20 का खंड कर लीजिए, 10 गुणित 2 और बाकी 3 है ये, तो 3 त्रिका 9 दूनी 18 और ये 10, दोनों का घटाना कितना आया, 8 आया। तो हमको ऐसा ही चाहिए था, 3x² माइनस 8 की जगह पे क्या लिखेंगे, 18 - 10 -60 बराबर 0। इसके बाद अभी हम ट्रिकी मेथड बताएंगे, एक लाइन में आंसर आएगा उसका, घबराए नहीं, धैर्य ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जब तक हम धैर्य रखेंगे एक दिन अच्छा होगा, बस उस दिन का इंतजार करिए। कुछ नहीं किए भाई, 18x कर दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया है 10x और -60 है ही। अब दो का पेयर बना लीजिए, जिसमें क्या करना है, कॉमन लेना है, 3x कॉमन ले लीजिए, 3x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, x और 3 6 18, x -6 प्लस यहाँ 10 कॉमन ले लीजिए, x -6, तो x -6 दोनों में कॉमन है और यहाँ क्या बचा, 3x + 10 बराबर 0, यानी इसको अगर 0 करेंगे तो 6 आएगा और इसको करेंगे तो ऋणात्मक आएगा, जो कि हमारा मान्य नहीं होगा। तो x 6 है तो कुल संख्या कितनी होगी, 6 का वर्ग यानी 36 आंसर आएगा। चलिए ये रहा मेथड आपका लंबा वाला, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लंबा वाले मेथड का, यानी बेसिक मेथड है ये। आइए साधारण विधि को छोड़ दें तो हम एक लाइन में आंसर देंगे, इसका एक लाइन में एक जवाब आएगा हमारा, केवल किसको देख के,
ऑप्शन को देख के। चलिए ऑप्शन देखिए भाई, ऑप्शन हमारा कितना है। सबसे पहले देखिए झुंड की संख्या की वर्गमूल, वर्गमूल चूंकि ऊंट है काटे नहीं जा सकते हैं, देखिए वैसे भी जानवरों को काटना नहीं चाहिए, ये तो हमारी समाज की अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपनी अपनी चीजें हैं जिसको वो लोग फॉलो करते हैं। लेकिन आइए प्रश्नों पे बात करते हैं। तो झुंड के जो भी ऊंट हैं उनका वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल जो भी संख्या होंगी इसमें, क्योंकि झुंडों की संख्या है, झुंड में ऊंटों की संख्या है, तो वो क्या होनी चाहिए, उसका वर्गमूल निकलना चाहिए। तो आप जानते हैं 60 का वर्गमूल निकलता नहीं, 20 का निकलता नहीं, 72 का निकलता नहीं, 36 है आंसर। कहे हैं कि ऑप्शन से प्रश्न इतनी तेजी से सॉल्व होंगे, बस उसके ट्रैक को पकड़िए। पूरे क्वेश्चन में किसी को देखना भी नहीं। 60 का वर्गमूल क्या होता है, दशमलव में आएगा। ऊंट दशमलव में नहीं होता, अर्थात भिन्नात्मक में नहीं होता। भाई 3.5 ऊंट देखे हैं क्या कभी? 3.6 ऊंट देखे हैं क्या? जब भी रहेंगे 3 रहेंगे या 4 रहेंगे या 5 रहेंगे ना, ठीक है। तो 20 का वर्गमूल भी दशमलव में आएगा, ये भी दशमलव में आएगा, परंतु 36 का वर्गमूल क्या आएगा, 6 आएगा। तो यानी ये 6 का भी कहानी, जो 6 का दुगुना पहाड़ों पे चले गए यानी 12 चले गए वहां, तो कुल मिला के इसका आंसर कितना आएगा, 36। यानी कुल ऊंट कितने हैं, 36। अच्छा, अब बाकी के जितने 10 प्रश्न और हम कहते हैं, स्पेशल 20 की बात हुई थी, तो 10 प्रश्न हम अगले वीडियो में दे देंगे। ठीक है, धन्यवाद।